बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। आप सभी लोगों ने 23वें अध्याय की कथा श्रवण की। आज आप 24वें अध्याय की पुरुषोत्तम भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करेंगे। मणिगिरी बोला कि हे द्विज, विद्वानों से पूर्ण और सुंदर चमत्कारपुर में धर्मपत्नी के साथ में रहता था। धनाढ्य पवित्र आचरण वाला, परोपकार में तत्पर। मुझको किसी समय संयोग से दुष्ट बुद्धि पैदा हो गई। दुष्ट बुद्धि के कारण मैंने अपने धर्म का त्याग कर दिया, दूसरे की स्त्री का सेवन किया, नित्य अपेय वस्तुओं का पान किया, चोरी हिंसा में तत्पर रहता था, इसलिए बंधुओं ने मेरा त्याग कर दिया। उस समय महाबलवान राजा ने मेरा घर लूट लिया। बाद में बचा खुचा धन बंधु बांधवों ने ले लिया। इस प्रकार सभी से तिरस्कृत होने के कारण वन में निवास किया। स्त्री के साथ में इस घोर वन में निवास करते हुए मुझ दुरात्मा का नित्य जीवों का वध कर जीवन निर्वाह होता है। हे ब्राह्मण, इस समय आप मुझ पातकी पर अनुग्रह करें। प्राचीन पुण्य के समूह से आप इस घोर वन में आए हैं। हे महामुनि, स्त्री के साथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप उपदेश रूप प्रसाद से कृतार्थ करने के योग्य हैं। जिस उपाय के करने से मेरी तीव्र दरिद्रता इसी क्षण में नष्ट हो जाए और अतुल धनधान्य की प्राप्ति हो, ऐसा विचार करके बोलिए। उग्रदेव बोला कि हे महाभाग, तुम कृतार्थ हो गए। जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया, इसीलिए इस समय स्त्री सहित तुमको होने वाले कल्याण को कहता हूँ। जो बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, ऐसा मैंने विचार किया है। इसके बाद में तीसरा पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ में विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना। उस दीपदान से तुम्हारी यह दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तिल के तेल से दीपदान करना चाहिए। वैभव हो तो घी के साथ में दीपक जलाएं। परंतु इस समय वन में वास करने के कारण ना तो तुम्हारे पास घी है, ना तुम्हारे पास तेल है। हे अनग, मणिगिरी, पुरुषोत्तम मास भर स्त्री के साथ नियम पूर्वक इंगुदी के तेल से तुम दीपदान करना। स्त्री के साथ में इस तालाब में नित्य स्नान करके दीपदान करना। इसी प्रकार तुम इस वन में 1 मास व्रत करना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न मैंने यह वेद में कहा हुआ तुम दोनों स्त्री पुरुष के लिए उपदेश किया है। विधिहीन भी दीपदान करने से मनुष्यों को लक्ष्मी की वृद्धि प्राप्त होती है। यदि पुरुषोत्तम मास में विधि विधान के अनुसार दीपक दान किया जाए तो माता लक्ष्मी हर समय उसके घर में निवास करती हैं। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते हैं। समस्त तीर्थ शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते हैं। योग, दान, सांख्य समस्त मंत्र भी पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते हैं। कृंच, चांद्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी को नहीं पा सकते हैं। वेद का प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध, गोमती तटी नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। हजारों ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र आदि श्रेष्ठ क्षेत्र में, दंडकारण्य में पुरुषोत्तम मास के दीपदान की बराबरी नहीं कर सकते हैं। हे वत्स, यह अत्यंत गुप्त व्रत जिस किसी से कहने के योग्य नहीं है, अर्थात यत्र तत्र नहीं कहना चाहिए। जो श्रद्धावान हो, भक्तिवान हो, उसी से इसके लिए कहना चाहिए। यह धन धान्य, पशु, पुत्र, पौत्र, यश को करने वाला, देने वाला है। बंध्या स्त्री के बांझपन को नष्ट करने वाला और स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। राज्य से गिरे हुए राजा को राज्य प्राप्त हो जाता है। प्राणियों को इच्छानुसार फल देने वाला है। यदि कन्या व्रत करती है तो गुणी चिरंजीवी पति को प्राप्त करती है। स्त्री की इच्छा करने वाला यदि कोई पुरुष
इसको करता है तो सुशीला पतिव्रता स्त्री का पति बनता है। विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करता है, सिद्धि को चाहने वाला सिद्धि प्राप्त करता है, खजाना को चाहने वाला खजाना धन वैभव लक्ष्मी को प्राप्त करता है, और मोक्ष को चाहने वाला मोक्ष की प्राप्ति करता है। बिना विधि के बिना शास्त्र के जो पुरुषोत्तम मास में जिस किसी जगह दीपदान करता है वो इच्छा अनुसार फल को प्राप्त करता है। हे वत्स, विधि पूर्वक नियम से जो दीपदान करता है फिर उनका कहना ही क्या। इसलिए पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना चाहिए। मैंने इस समय यह तीव्र दरिद्रता को नाश करने वाला दीपदान तुमसे कहा है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। अगस्त मुनि बोले, इस प्रकार वो श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए प्रयाग के लिए चले गए। वे दोनों अपने आश्रम से उग्रदेव के पीछे जाकर के उनके पास में रह कर के कुछ दिनों तक प्रसन्न मन होकर दोनों स्त्री पुरुष उग्रदेव को नमस्कार करके फिर अपने आश्रम के लिए वापस आ गए। अपने आश्रम में आकर के भक्ति से पुरुषोत्तम में मन लगा करके ब्राह्मण की भक्ति में तत्पर उन दोनों स्त्री पुरुष ने 2 मास बिताया। 2 मास बीत जाने पर श्रीमान पुरुषोत्तम मास आया। उस पुरुषोत्तम मास में वे दोनों गुरु भक्ति में तत्पर होकर दीपदान को करते हुए आलस्य को छोड़ करके वे दोनों ऐश्वर्य के साथ में इंगुदी के तेल से दीपदान करते रहे। इस प्रकार दीपदान करते हुए दोनों का पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से शुद्ध अंतःकरण होकर के समय पर काल के वशीभूत होकर के इंद्र की पुरी को गए। जो भी व्यक्ति वहां जाते इंद्रपुरी में ऐश्वर्य सुख को प्राप्त होते हैं। बाद में भारतखंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त उन दोनों स्त्री पुरुष ने जन्म लिया। पूर्व जन्म में जो तुम मृग की हिंसा में तत्पर मणिग्रीव थे वो वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय यह चंद्रकला नाम की तुम्हारी स्त्री है। वो पूर्व जन्म में सुंदरी नाम से तुम्हारी स्त्री थी। पतिव्रत धर्म से यह तुम्हारे अर्धांग की भागिनी है। जो स्त्री पतिव्रता होती है वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती हैं। पुरुषोत्तम मास में इंगुदी के तेल से दीपदान करने से तुमको यह निष्कंटक राज्य मिला। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में घृत अथवा तेल से दीप जलाता है उसका कहना ही क्या है। अर्थात तिली के तेल से दीपक जलाना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का यह बहुत बड़ा महात्म्य है। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है तो उसका कहना ही क्या है। वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार अगस्त मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृत्तांत कह करके और राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर के तथा अक्षय आशीर्वाद दे करके चले गए। यह कथा आप सभी लोगों ने इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़धन्योपाख्याने दीप महात्म्य कथनम नाम 24वां अध्याय। या प्रिय बंधुओं, आप सभी लोगों ने 24वें अध्याय की कथा श्रवण की। आप सभी लोग रोजाना कथा सुनिए। कथा सुनने का बहुत बड़ा महात्म्य है यह पुरुषोत्तम मास में, और दीपदान करने का साथ में व्रत नियम उपवास करने का भी बहुत बड़ा महात्म्य है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।